हम सबके बीच पधार चुके हैं। तो आओ जुड़ मिलके हम पहुना माटी पुत्र विष्णु देव साय जी के जोरदार तालियों ला एक संग ताली बजाकर स्वागत करा। जयकार के देवा गुरु, जयकार के देवा है पैगाम तुम्हारा, क्या पैगाम तुम्हारा, स्वच्छता ही सेवा। गुरु जयकार के देवा, धन्य धरा भारत की अमरावती नगरी, गुरु अमरावती नगरी। पुत्र भयो जिंगरा के, पुत्र भयो जिंगरा के, कीर्ति ध्वजा फहरी। गुरु जयकार के देवा, संत शिरोमणि के करुणा के सागर, करुणा के सागर। आप सभी जोरदार तालियों से पुनः हम सबके सम्मानित मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत करें। हमारे बीच में सम्माननीय श्री मोतीलाल साहू जी हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी शोर मचाए। इन शब्दों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जीवन पूरी तरह से सार्थक करता है। हमारे सरल, सौम्य, यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज यहाँ हम सबके बीच पधारे हैं। मैं राष्ट्र संत शिरोमणि गाडगे बाबा जन्मोत्सव समिति धोबी समाज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुखिया, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के धनी, हमार बड़े भैया, हमार पहुना, हमार विष्णुदेव, माननीय विष्णुदेव साय जी हमार बीच विराजमान है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करो। हमारे बीच में हमार रायपुर दक्षिण के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में हमारे रायपुर के सांसद रीस भैया सुनील सोनी घलो आगे है। जोरदार तालियों से ओकर स्वागत करल। हमारे धोबी समाज के संरक्षक है। आज यहाँ उपस्थित समस्त स्वजातीय बंधुओं, बहनों एवं बेटियों, हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज यहाँ हम सब के बीच हमारे समाज के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। हमारे जो समाज है, धोबी समाज, ये बहुत पुरातन समय से बहुत अच्छा और एक शिष्ट समाज के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हमारे समाज से बहुत से महान महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनमें प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री पंडित रामलाल बरेट जी, जो हम सबके बीच यहाँ विराजमान हैं। इसके साथ में हमारे ही धोबी समाज से पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, जिन्हें नाचा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है, ये विभूति भी हमारे धोबी समाज से ही आते हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश के विभिन्न रत्न हमारे समाज ने इस देश को दिए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सब मिलकर यहाँ इस क्षण को जी रहे हैं और
हमारे देश के राष्ट्र संत संत शिरोमणि गाडगे बाबा जी की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। आज हमारे बीच में मंच पर विराजित हैं जो अतिथिगण हैं, एक बार मैं पुनः परिचय करा दूं। हमारे बीच में हमारे समाज के पंडित रामलाल बरेट जी हैं और साथ ही आपसे परिचय कराया था हमारे रायपुर दक्षिण के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री सुनील सोनी जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक सम्मानित मोतीलाल साहू जी, साथ में ही हमारे माननीय श्री बजरंग रजक जी बिलासपुर से आए हैं। भगवान श्री राम जी के मंदिर का जब लोकार्पण हो रहा था उस समय वो यहाँ से धोबी समाज के हैं और वो गए थे वहाँ पर अयोध्या में, वो भी हमारे मंच पर विराजित हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित श्री तुलसी कौशिक जी विराजित हैं। जोरदार तुलसी भैया के लिए ताली बजा करके अभिनंदन स्वागत करें। उनके बहुत ही भगीरथ प्रयास से आज समाज गंगा एक साथ यहाँ पर बैठी है। साथ ही साथ हमारी श्रीमती रजनी रजक जी दीदी हमारी यहाँ पर विराजित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनय निर्मलकर जी हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत किया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे संत शिरोमणि गाडगे बाबा जी के वंशज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम कार्यक्रम के प्रारंभ से उनके साथ में हैं। आप सभी से आग्रह उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अमरावती से प्रोफेसर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए अपना समय दिया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रदर्शनी लगाए हैं और हम सब जाकर के देखे भी हैं, संत गाडगे बाबा जी के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास किए हैं। कहाँ है? अब स्वागत की कड़ी को हम प्रारंभ करते हैं और मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे श्री तुलसी कौशिक जी, साल और श्रीफल से स्वागत करेंगे श्री विनय पंकज निर्मलकर जी और ऋषि कन्नौजे जी। स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे श्री मनोज निर्मलकर जी भिलाई। आप सभी जोरदार तालियों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में है और धोबी समाज, वैसे तो जैसे तुलसी भैया हमारे बड़े भैया हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो तुलसी भैया के सखा है, तो माननीय विष्णु भैया भी हमारे समाज के लिए बड़े भैया ही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे हैं ताकि धोबी समाज की स्मृति आपके पटल पर चिरस्थायी रूप से बनी रहे। और हमारे बीच में हमारे समाज के संत गाडगे जी के परिवार से पहुंचे हुए हैं अमरावती से, उनके लिए भी ताली बजाइए। हमारे समाज के पंडित के रूप में हमारे वरिष्ठ विराजमान हैं और समाज के बहुत से हमारे अतिथिगण दिलीप जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी को हम सबको अवलोकन कराया। और जी के 150वें जन्म जयंती समारोह में मंच में विराजमान हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, रायपुर दक्षिण के विधायक जो पहले सांसद भी रहे और धोबी समाज के एक तरह से सरकजग भी रहे, श्री सुनील सोनी जी आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे, पद्मश्री पंडित रामलाल बरेट जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं उनके वंशज यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री उमेश जी जानोरकर, श्री तुलसी कौशिक जी। तुलसी कौशिक जी हम लोग एक जगह के हैं, कांसाबेल इनका घर है, बगिया हमारा घर, करीब 15-16 किलोमीटर का फासला है, लेकिन राजनीति में हमसे भी वो सीनियर हैं।
हमसे भी पहले वो राजनीति में आए और हम जब पढ़ाई वढ़ाई करके राजनीति में प्रवेश किए तो हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में आप रहे और आज 35 साल का उनका साथ है। 35 साल हो गया, लगातार उनका सहयोग मिल रहा है और कहीं भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम, ऐसा जगह नहीं होगा जहां वो साथ नहीं रहे होंगे। ऐसे आदरणीय श्री तुलसी कौशिक जी और जो आज हमारे निज सहायक के रूप में काम कर रहे हैं और कुनकुरी सदन हम लोग एक बनाए हैं बीमार लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उनके इलाज के लिए एक कुनकुरी सदन बनाए हैं, उसको आप देखते हैं। और मेरी एक हॉबी है प्रारंभ से ही, जब 1990 में पहली बार विधायक बना तब से एक हमारी कमजोरी कहिए या हॉबी कहिए, आदत कहिए कि बीमार लोगों के इलाज कराने में होती है और आज तक कितने लोगों का इलाज हम लोग कराए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। जब 20 साल सांसद रहे दिल्ली में तब भी हमारे घर को हमारे जो राजनीति के आदर्श रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो 5 बार सांसद थे, अटल जी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में भी काम किए, तो हमारे घर को वो मिनी एम्स बोलते थे दिल्ली में। कहे कि हमेशा वहां मरीज तो अस्पताल में रहते थे लेकिन उनके परिजन हमारे घरों में रहते थे। और उस समय हम 20 साल में करीब 12 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री राहत कोष से लोगों के इलाज के लिए सैंक्शन कराए थे। और यहाँ हमारी सरकार थी 15 साल, तो यहाँ से भी डॉक्टर रमन सिंह बहुत सहयोग करते थे। तो आज भी हम लोग कुनकुरी सदन चला रहे हैं जो एक अस्पताल की तरह हमेशा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, तो उसको बड़े अच्छे से कौशिक जी देख रहे हैं। आदरणीय विनय निर्मलकर जी, श्री राकेश रजक जी, श्री घनश्याम चौधरी जी, बजरंग रजक जी, ऋषि कनौजे जी, राजेश रजक जी, नरेंद्र निर्मलकर जी, भरत बरेड जी, नीलू रजक जी, डॉक्टर श्रद्धा निर्मलकर जी, सुशील निर्मलकर जी, समाज के सभी मंच में विराजमान पदाधिकारीगण, इस जयंती समारोह आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस जयंती समारोह में धोबी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को संत शिरोमणि गाडगे बाबा जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर में उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। और आज के इस गरिमामय अवसर में आप लोग बुला, इसलिए पूरे समाज को हम धन्यवाद भी देते हैं, समाज का आभार भी व्यक्त करते हैं। बहुत आत्मीयता के साथ आप सब लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया है। और जिस तरह से संत शिरोमणि बाबा गाडगे जी का जीवनी हम थोड़ा पढ़ रहे थे, आदरणीय कौशिक जी का आज के पेपर में लेख छपा है, तो आदरणीय गाडगे बाबा सफाई के बहुत पसंद करते थे। सफाई को, सफाई ही सच्ची पूजा है ऐसा बोलते थे, सफाई को पूजा जैसा वो मानते थे। तो आज जहां तक हम कह सकते हैं कि उनके कामों को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि मैं राज्यमंत्री के रूप में केंद्र में काम कर रहा था। तो 15 अगस्त 2014 को
लाल किला के प्राचीर से वो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा किए और आप सबको मालूम है कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो आज हमारे देश के लोगों में भी ये सफाई एक आदत सी बन गई है। इसके पहले सफाई पर उतना ध्यान देते नहीं थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन लागू करने के बाद आज सब में, आप में, हम में, सब में सफाई की एक आदत बन गई है। हम लोग कहीं कचरा फेंकते नहीं हैं और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, अपना घर से लेकर गली मोहल्ला, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह को साफ रखने का प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं संत गाडगे बाबा जी का आशीर्वाद है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देशवासियों में सफाई एक आदत सी बन गई है। आज हमारी माताओं के सम्मान के लिए भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शौचालय निर्माण का काम अभियान के रूप में चलाया है। आज करोड़ों करोड़ शौचालय के निर्माण हुए हैं। नहीं तो हम 35 साल से जनप्रतिनिधि हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जब हम लोग अक्सर बरसात के दिनों में अगर किसी गांव में घुस जाते थे तो अमीर लोगों के यहाँ तो शौचालय होता था, लेकिन गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं होता था और सब तरफ खेती भरा होता था। तो बड़ा खराब भी लगता था कि हमारी माताएं बहनें गांव के इंट्रेंस में ही इधर उधर बाल्टी लोटा लेकर सड़क पर ही मतलब विवश होती थी अपना मतलब शौच कर्म निपटाने के लिए। लेकिन आज ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये शौचालय, और किसी किसी प्रदेश में तो इसको इज्जत घर का भी नाम देते हैं, तो इस तरह से हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये भी कहीं ना कहीं बाबा गाडगे जी की सोच का ही परिणाम है। तो आज बहुत अच्छा लगा उनकी जयंती समारोह में आकर। और हम कभी भी किसी समाज में जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि इस तरह से समाज एकत्रित होता है, चाहे कोई समाज का अधिवेशन हो, महासम्मेलन हो, या कोई समाज के महापुरुष संत की जयंती समारोह हो, तो इससे खाली समाज लाभान्वित नहीं होता है, बल्कि पूरा देश लाभान्वित होता है, पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है। कोई भी समाज अगर एकजुट होके, संगठित होके बलशाली होता है तो उससे राष्ट्र भी बलशाली होता है। तो आप सब लोग इस तरह का कार्यक्रम करके राष्ट्र को भी और हमारे प्रदेश को भी मजबूत करने का काम, बलशाली बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आप लोग उनको देख भी रहे हैं कि उसके अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पहला 5 साल तो उनका पूरा गरीबों के लिए था। उस समय भी हम राज्यमंत्री के रूप में थे, तो पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। शौचालय का निर्माण, तो सबके लिए प्रधानमंत्री आवास, उनकी सोच की सबके लिए रहने के लिए पक्का का मकान हो, जनधन खाता, सबके लिए खाता उन्होंने बनवाया। उस समय लोग हंसते थे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, सबको खाता दे के क्या करेंगे, कहां से पैसा आएगा। लेकिन आज कोई भी सरकारी योजना का पैसा उनके खातों में जा रहा है। तो इस तरह से गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। दूसरी बार फिर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज वो जाने जाते हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत का वो निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा भारत आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। और 2047 तक वो हमारे देश को पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है। 2014 के पहले हमारा देश आर्थिक रूप से
10वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन आज वो अपने अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वो चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है उसी के अनुसार हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और हर समाज का मान और सम्मान हो, हर वर्ग का विकास हो, ऐसा छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रयास कर रहा है। और आपके समाज को भी थोड़ा सा मान सम्मान देने के हिसाब से छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें आपके समाज के ही एक गौरव प्रहलाद रजक जी को उसका अध्यक्ष बनाए हैं और समाज को सम्मानित करने का एक छोटा प्रयास हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे, उत्तरोत्तर संगठित हो। और आज इस अवसर पर हम लोग समाज में जो उत्कृष्ट काम किए हैं, हमारे बेटा बेटी और व्यक्ति उनको सम्मानित भी किए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर क्षेत्र में और समाज आगे बढ़े। और 2 वर्षों में हमारी सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से जो वादा था 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, उसको 2 साल के बहुत कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। ये धान का कटोरा कहलाता है। ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों का भी वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये 3रा साल है, धान हम लोग अच्छे से खरीद रहे हैं। इस साल भी 25,24,000 किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और एमएसपी उनको मिल गया है। और अंतर की राशि हम लोग अभी होली के पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खातों में देने वाले हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया साल का देते हैं। मार्च के अंदर में उनको भी देंगे। और मोदी की गारंटी का काम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, हमको भी आगे कार्यक्रम में जाना है। हमारा बस्तर सरगुजा संभाग, जहां जनजातीय समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तेंदुपत्ता उनका आजीविका का एक मुख्य साधन है, उसका कीमत भी बढ़ाए हैं। 4,000 से 5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें अभी तक 42,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे वृद्ध माता पिता या कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, कोई दिव्यांग है, तो उनमें उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं और कहीं भी वो तीर्थ के लिए जाना चाहे तो सरकार अपने खर्चे से तीर्थ भी करा रही है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत समृद्ध प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत कश किसान भी हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और एक जो बड़ा बाधक था छत्तीसगढ़ के विकास में, नक्सलवाद, आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 साल में